पहले तो मैं आप लोग को साधुवाद देता हूं और दूसरा एक चिंतनीय विषय है कि नेपाल में जिस प्रकार से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुआ, गोली मारना, ये दुर्भाग्यपूर्ण वहां के राजनेताओं का था कि आप जनता के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता की चिंता और चिंतन आपको करना पड़ेगा। आप उसकी चिंता और चिंतन नहीं करेंगे तो क्या मतलब है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या मतलब है सांसद और विधायक लोकतंत्र की व्यवस्था। इसके नाते जो नेपाल की हालत है बहुत गंभीर है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सुधार हो। और रही भारत की बात, तो भारत विश्व पटल पर भारत की जो सनातन पद्धति है, सनातन संस्कृति है, उसको दुनिया अपनाने के लिए तैयार है। जब दुनिया उसको अपनाएगी तब जाके शांति और शुचिता हो सकता है। भारत देखिए कितना शांत है, पूरे विश्व बिरादर पीछे पड़ने के बावजूद भी भारत विश्व पटल पे मानवता के लिए, सेवा के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ कार्य और काम कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। अगर नेपाल की बात करें, क्या लग रहा है किसी विदेशी ताकत का हाथ है, कुछ षड्यंत्र लग रहा है इसमें? नहीं, देखिए पहले बात तो आपको जनता की ख्याल करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की स्थिति, जिस प्रकार से आपने देखा श्रीलंका की स्थिति, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान की स्थिति, और आज भारत के चारों तरफ जितने भी देश है वहाँ इस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहाँ का नेता सिर्फ लूटते हैं और बस। क्या लग रहा है सरकार का फेल्योर दिख रहा है नेपाल? हाँ, नेपाल में शुद्ध रूप से सरकार का फेल्योर है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर एकदम राजशाही आना चाहिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जिस दिन नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे, जिस दिन राजा को बैठा दोगे, वहाँ सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्योंकि वहाँ जैसे नेता बैठते हैं, आपने देखा होगा, भारत में संभव नहीं है, नेपाल में आपने देखा होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री की पत्नी की पीट की हत्या, वहाँ पर मंत्रियों को दौरा दौरा कर पीटना, आप देखो कि संसद भवन को जला देना, न्यायपालिका को जला देना, कितनी दुर्भाग्य की बात है। पशुपतिनाथ मंदिर में भी घुसने नहीं, हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर ने दुर्भाग्यपूर्ण है। पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में वही लोग घुसे होंगे जो शुद्ध रूप से आतंकवादी टाइप की मानसिकता वाले लोग होंगे। नहीं तो मंदिर तो वहाँ की पूरी भीड़ है। भीड़ में कुछ अराजक तत्व थे। है, इसको आपको मानना पड़ेगा। इस प्रकार से हिंसक नहीं होता है। किसी देश की संपत्ति किस प्रकार से जला देना, ये तो पूरा देश का नुकसान है, सबका नुकसान है ना। वो किसी मंत्री और विधायक का पैसा तो नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी व्यवस्था में जनता के पैसे से संसद भवन बना हुआ था, उसको जलाना कहीं से उचित नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। बड़े पैमाने पर कोहली के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके घरों से इंडियन करेंसी, विदेशी करेंसी मिली है। जब प्रधानमंत्री राजा थे तो स्वाभाविक है उनके पास क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता था। वो चाहते थे स्थिति उत्पन्न नहीं होती, वो चाहते तो गोली नहीं मारवाते, उन्होंने तो गोली मरवाई। ऐसे नहीं करना चाहिए था। महाराज जी, क्या लगता है साजिश? नहीं, ये प्री प्लानिंग साजिश थी, पहले से ही योजना बनाकर ऐसा किया गया। नेताओं को दिन दहाड़े मारा जा रहा है वहाँ के। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता की बेइज्जती है। नेता को सोचना चाहिए कि हम जनता के बीच में नहीं रहते, जनता की चिंता और चिंता नहीं करते, उनको जनता की चिंता करना पड़ेगा। महाराज जी, अगर बांग्लादेश की बात, अगर जैसे बात करें बांग्लादेश की, आपने बात की, श्रीलंका की बात की, अब फिर नेपाल और तमाम ऐसे कंट्री हैं जो भारत के अगल बगल हैं, छोटे कंट्री, उनमें जिस तरह की साजिश चल रही, भारत को घेरने का प्रयास तो नहीं? नहीं, देखिए, नहीं, कोई नहीं, भारत का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी के हाथ में सुरक्षित देश है। आप देखो, यही नहीं, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, वहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ भी स्थिति यही है। वहाँ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है। भारत की जो भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, यहाँ पर सबको अधिकार दिया गया है और सब शांति पूर्वक रहते हैं। इस भाव को अपनाना पड़ेगा, तभी विश्व में शांति आ सकती है। नेपाल में कल योगी ये नहीं, देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश एक समय हुआ करता था, अपराध प्रदेश कहते थे। आज देखिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ा है। क्या मंदिर, क्या हॉस्पिटल, क्या विद्यालय, सबको एक साथ पूज्य महाराज जी ले चलने का कार्य और काम करें। इसके नाते नेपाल में योगी योगी का नारा लग रहा है कि योगी जी की जो व्यवस्था है, जो भाव है, समभाव है, सबको गले लगा कर चल। हिंदू सम्राट कहे जाते हैं योगी जी, और हिंदुओं का राष्ट्र है नेपाल। क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की मांग नेपाल राष्ट्र के नागरिक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वहाँ क्या है कि गुरु गोरखनाथ जी को वहाँ मानते हैं। गुरु गोरखनाथ भगवान हैं, वहाँ के इष्ट देवता हैं। इसके नाते यह मुख्य गद्दी यहाँ से नेपाल जुड़ा हुआ है। वहाँ से लाखों भक्त यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, तो यहाँ आस्था जुड़ी हुई है। आस्था के वशीभूत होकर लोग योगी योगी कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज देश के प्रधानमंत्री होंगे, पूरा विश्व योगी योगी चिल्लाएगा। कल